Good morning, class 9. In the previous video, we have discussed about the basic terms and definition of lines and angles. In this video, we will discuss about the axioms of this chapter. These two axioms are very important. ये बहुत 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 इम्पोर्टेंट एक्सोइम्स हैं जिनको हम आगे थ्योरम्स या क्वेश्चंस सॉल्व करने के लिए यूज़ करेंगे। एक्सोइम होते क्या है? एक्सोइम एक तरह से एक लाइन या स्टेटमेंट है जिसको हम थ्योरम या जो हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उसमें एज इट इज़ वो यूज़ करेंगे। इसका कोई प्रूफ नहीं होता, एक्सोइम का कोई प्रूफ नहीं होता, एज इट इज़ हम इस लाइन को वहाँ यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। जबकि थ्योरम्स हैं या फिर कोई क्वेश्चन सॉल्व करना है तो उन्हें हमें पूरा सॉल्व करके दिखाना पड़ता है। यहाँ हमें कोई सॉल्विंग दिखानी है, सिर्फ एज इट इज़ इस लाइन को हमने यूज़ करना है। जैसे एक्सोइम आपका 6.1 है, क्या कह रहा है? इफ़ अ रे स्टैंड्स ऑन अ लाइन देन द सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल्स ऑफ ऑन इज 180 डिग्री। अगर एक लाइन के ऊपर अगर एक रे जा रही है तो दो एडजेसेंट एंगल बनेंगे, उनका प्लस हमेशा 180 डिग्री रहेगा। इसका कोई प्रूफ नहीं है, लेकिन सिर्फ मैं आपको समझाने के लिए थोड़ा सा आपको फिगर के थ्रू बता रही हूँ। वो कह रहा है एक लाइन है, सपोज करो आपके पास एक लाइन है ए बी, ठीक है। एक लाइन मैंने ली ए बी, आप यहाँ पर एक एंगल, अगर मैं इसको पूरे को एक लाइन, इस वर्टेक्स नाम दे दूँ, यहाँ पर कोई भी एक वर्टेक्स ले लिया मैंने ओ, तो ये पूरा ए ओ बी एंगल का मेजर क्या होगा? आप सबको पता है कि ये एंगल का कितना मेजर होगा? 180 डिग्री का। एंगल ए ओ बी इज इक्वल 180 डिग्री। अब मैं इसी एक्सोइम के अकॉर्डिंग चलते हैं। ए बी एक लाइन, ठीक है, सेम टू सेम। इस ओ वर्टेक्स से जो मैंने ओ लिया था, इससे मैं एक रे ड्रॉ कर देती हूँ ओ एक्स, ठीक है। अब ओ एक्स जो मैंने रे ड्रॉ कर दी तो मेरे पास दो एडजेसेंट एंगल बन गए, एंगल बी ओ एक्स एंड एंगल ए ओ एक्स। यहाँ से क्लियर है, एंगल बी ओ एक्स प्लस एंगल ए ओ एक्स क्या होगा? टोटल एंगल होगा, एंगल ए ओ बी। अभी हमने पीछे डिस्कस किया, एंगल ए ओ बी की क्या वैल्यू है? 180 डिग्री। तो यहाँ से क्लियर है कि अगर एक लाइन पर एक रे जाती है तो जो दो एडजेसेंट एंगल बनेंगे उनका प्लस हमेशा क्या रहेगा? 180 डिग्री। एक्सोइम 6.2 इसका जस्ट रिवर्स है। वो कह रहा है कि दो एडजेसेंट एंगल ऐसे जिनका प्लस 180 डिग्री हो तो जो उनकी नॉन कॉमन आर्म्स आएंगी वो क्या बनाएंगे? एक लाइन। तो इसके लिए हम सबसे पहले आप एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, जो एडजेसेंट दो ऐसे एडजेसेंट एंगल जिनका प्लस 180 डिग्री हो। सपोज करो मैंने एक पेयर उठा लिया 120 एंड 60, इन दोनों का प्लस क्या आ रहा है? 180 डिग्री आ रहा है। अब इनको एज ए एडजेसेंट एंगल बोला है तो एडजेसेंट एंगल हम इसको बना के देखते हैं, ठीक है, एज ए फिगर हम बना के देखते हैं। पहले मैं 120 डिग्री का एंगल आप खुद बना के देख सकते हैं अपने प्रोटेक्टर्स की हेल्प से। पहले मैंने 120 डिग्री का एंगल बना दिया, ठीक है। अब इसको नाम दे दिया मैंने ओ ए बी, ठीक है। अब ओ बी को एक तरह से बेस मानकर एक आप 60 डिग्री का एंगल बनाओ तो आपकी ये सीधी ऐसे लाइन बनेगी। ये आपने बनाया 60 डिग्री का एंगल, ये पॉइंट को नाम दे दिया सी। अब ध्यान से देखो, ये 60 और 120 एडजेसेंट एंगल है। क्यों? क्योंकि इनका कॉमन वर्टेक्स ओ है, कॉमन आर्म ओ बी है और नॉन कॉमन आर्म्स एक इस तरफ है एक इस तरफ है ना। तो ये एक तरह से क्या बनी है? एक आपकी सीधी लाइन बनी है। तो यहाँ एक्सोइम 6.2 में सिर्फ यही कह रहा है कि अगर दो एडजेसेंट ऐसे एंगल, दो ऐसे एडजेसेंट एंगल जिनका प्लस 180 हो तो उनकी जो नॉन कॉमन आर्म्स है, इसकी नॉन कॉमन आर्म्स ओ ए है, इसकी नॉन कॉमन आर्म ओ सी है, तो जो ये सी ओ ए बनेगी, सी ओ ए क्या बन जाएगी? इज अ लाइन। ये एक तरह से लाइन बन जाएगी, ठीक है। इसके बाद हमारे एक थ्योरम आती है जो बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है। हमने आज तक उसको हम सीधा ही प्रूफ नहीं किया, हमने उसका हम एज इट इज़ उसको यूज़ करते आए हैं। वर्टिकली अपोजिट एंगल की जो हमारी थ्योरम है कि वो वर्टिकली अपोजिट एंगल आपस में हमेशा इक्वल होते हैं। कैसे होते हैं इक्वल, वो हम इन दो एक्सोइम को यूज़ करके प्रूव करके दिखाएंगे। थ्योरम कह रहा है हमारे पास, थ्योरम 6.1 कह रहा है प्रूव डैट वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। तो हमें जब भी हमें थ्योरम प्रूव करना हो या कोई भी प्रूव करना हो, हमने पहले सीखा है कि हम पहले उसके गिवन, टू प्रूव और प्रूव लिखते हैं, ठीक है। तो थ्योरम आपकी स्टेटमेंट जो भी होगी लिखेंगे, पहले हम लिखते हैं गिवन। गिवन है हमारे पास टू लाइंस, वर्टिकली अपोजिट एंगल तब बनते हैं जब दो लाइन आपस में क्या करती हैं? इंटरसेक्ट। दो लाइन मैं लेट कर लेती हूँ ए बी एंड सी डी। गिवन है ए बी एंड सी डी आर टू
इंटरसेक्टिंग लाइंस। ठीक है, ये ए बी और सी डी दो इंटरसेक्टिंग लाइंस मैंने मान लिया, क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल के लिए इंटरसेक्ट करना तो बहुत ज़रूरी है। अब यहाँ हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था कि जो ये एंगल है ए ओ डी, उसका वर्टिकली अपोजिट का पेयर बनेगा सी ओ बी। ठीक है, तो आपको प्रूव करना है, ये जो आपका पेयर बन रहा है इनको आपस में इक्वल प्रूव करना है। एंगल ए ओ डी किसके इक्वल होगा? एंगल सी ओ बी के, एंड एंगल ए ओ सी जो है वो एंगल डी ओ बी के इक्वल होगा। ठीक है, ये वाला एंगल इसके इक्वल, ये वाला एंगल इसके इक्वल, ये आपको प्रूव करके दिखाना है। तो अब हम प्रूफ शुरू करते हैं। हमारा बिल्कुल इजी है, ध्यान से देखना। प्रूफ करने के लिए आपको एक्सोइम 6.1 6.2 की जरूरत पड़ेगी। तो मैं क्या कर रही हूँ, पहले एक लाइन लेनी है और एक रे लेनी है। तो मैं पहले लाइन ले लेती हूँ ए बी। सपोज कर लिया मैंने, लेट, मैं इसको दो पार्ट्स में बांट किया, लेट ए बी बी ए लाइन। इसके ऊपर कोई भी एक रे ले लो। ए बी के ऊपर रे दो आ रही हैं, ओ डी और ओ सी। मैं ओ डी रे पहले ले लेती हूँ, एंड ओ डी इज अ रे। अब ए बी लाइन पे एक रे जा रही है, तो बाय एक्सोइम 6.1 वी कैन से दैट एंगल ए ओ डी प्लस एंगल डी ओ बी इज 180 डिग्री बाय एक्सोइम 6.1। अब आप एक बार आपने ए बी लाइन ले ली, अब आप सी डी लाइन ले लो। लेट सी डी इज अ लाइन, सी डी लाइन, और कोई भी एक रे ले लेते हैं हम, एंड ओ ए इज अ रे। ओ ए मैंने क्या ले लिए? रे। तो दोबारा एक्सोइम 6.1 के थ्रू हम कह सकते हैं एंगल सी ओ ए प्लस एंगल ए ओ डी इज 180 डिग्री बाय एक्सोइम 6.1। अब यहाँ ध्यान से देखो, इस इक्वेशन और इस इक्वेशन में इक्वेशन 1 नाम दे दो, इसको 2 नाम दे दो। इन दोनों में जो ये इसका LHS है 180 के इक्वल है, इसका LHS है वो 180 के इक्वल है, ये भी 180 के इक्वल, ये भी 180 के इक्वल। इसका मतलब ये दोनों भी इक्वल है आपस में। ठीक है, तो यहीं से मैं लिख लेती हूँ बाय 1 and 2, बाय इक्वेशन 1 and 2 आई कैन से दैट एंगल AOD प्लस एंगल DOB इज इक्वल्स टू एंगल COA प्लस एंगल AOD। अब AOD दोनों तरफ है, इक्वल का निशान है बीच में, तो इक्वल के इधर सेम चीज हो तो वापस में कैंसिल आउट हो जाती है, या फिर इसको इधर लेके जाएंगे माइनस हो जाएगा, एक ही बात है। तो आपके पास आया क्या? एंगल DOB इज इक्वल्स टू एंगल COA लिख लो, चाहे AOC लिख लो। लिखने का तरीका है, हम किस तरह से भी लिख सकते हैं। तो अब जो आपने प्रूव करना था उसमें से सेकंड पार्ट आपका प्रूव हो गया, एंगल AOC इज इक्वल्स टू एंगल DOB। अब यहाँ आपने ए बी लाइन लेके ओ डी ले ली थी। अब ए बी लाइन लेके अगर हम ओ सी रे लेते और सी डी लाइन लेके ओ बी रे लेते तो आपका पार्ट ए प्रूव हो जाता। ठीक है, तो लेकिन वही स्टेप्स हमने सिमिलरली मतलब सेम स्टेप दोबारा करने हैं। ए बी लाइन लेनी है, सिर्फ एक रे दूसरी लेनी है, एक्सोइम वही लगेगा, फिर सेम टू सेम। जब सेम टू सेम स्टेप रिपीट होते हैं एक पार्ट दूसरे पार्ट को प्रूव करने के लिए, हम वो स्टेप दोबारा नहीं करते, हम सीधा लिख देते हैं सिमिलरली। Similarly, we can say that angle AOD equal angle COB. Hence proved. ये यहाँ हमारा प्रूव हो गया। जब सेम स्टेप हो तो हम रिपीट नहीं करते, सिंपल सिमिलरली करके लिख देंगे, गलत नहीं। ठीक है।